हेलो बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जो आपका वीडियो बनाया जा रहा है वो है यूनिट 3, जो उसको वाउचर एंट्री के नाम से जानते हैं। उसी का समझाता हुआ एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो आप लिखे होंगे बुक से, अगर कॉपी से मिलाते होंगे तो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। टैली क्या है या इंट्रोडक्शन ऑफ वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री क्या है। इस तरह से सब में था, यूनिट 2 में भी था इन्वेंट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री। उसी तरह से यहाँ पर भी है वाउचर एंट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ वाउचर एंट्री। ए वाउचर इज ए बेसिक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट। वाउचर जो है एक आधारभूत प्रणाली है डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन टैली, जो टैली में हम डे बाय डे बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं थ्रू वाउचर, वाउचर के माध्यम से। इसीलिए इसको सबसे आधारभूत प्रणाली के नाम कहा जाता है, या कह सकते हैं इट इज़ अ की टू ऑल बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ये सभी बिजनेस इन्फॉर्मेशन की कुंजी की तरह काम करता है। यानी जो बिजनेस में आप काम करेंगे, जिस तरह का भी बिजनेस हो, चाहे वो गोल्ड का हो या कपड़े की हो या मोबाइल शॉप हो या किसी तरह का भी, सभी के वो कुंजी की तरह काम करेगा। सो थ्रू दिस वाउचर वी कैन क्रिएटिंग अ वाउचर एंट्री। इसके माध्यम से हम वाउचर एंट्री तैयार करते हैं, जिसको कॉमर्स के भाषा में जर्नल एंट्री कहा जाता है। मेकिंग ए वाउचर एंट्री बेसिकली इंक्लूड्स एंटरिंग 2 स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मुख्य रूप से वाउचर एंट्री करने से पहले या करते समय 2 चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज। क्योंकि जब कोई माल हम सेल करेंगे तो स्टॉक तो हमारा घटेगा, तो क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन डेबिट यानी कैश बैंक तो बढ़ जाएगा। उसी तरह से परचेज करेंगे तो कैश घटेगा, लेकिन सामान यानी गुड्स हमारे गोडाउन में बढ़ जाएगा। एज ए टैली फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। इसलिए टैली जो है आपके डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। सो अकाउंटिंग बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट टू बी इंटर्ड। इसलिए टैली में दोनों अकाउंटिंग, दोनों तरह से डेबिट क्रेडिट को एग्जाम्पल लेकर हम लोग को चलना है, और वो एग्जाम्पल समझते हुए चलना है। द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट मस्ट टू इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी को पेमेंट 2000 का करते तो 2000 ही हमारा क्रेडिट हो रहा था, 2000 ही वहाँ डेबिट होना चाहिए। इन सभी को भी मेंटेन करने के लिए हम यूनिट 3 का इस्तेमाल करते हैं। सो आगे लिखा है इन द ट्रांजेक्शन मस्ट टू द टैली टू आइडेंटिफाई डेबिट क्रेडिट। इसलिए टैली में डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई करने के लिए एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी यानी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इज नेसेसरी। कह रहा है कि इसको थोड़ी सी ज़्यादा ज्ञान रखना है, तो थोड़ी सी बेसिक ज्ञान कॉमर्स का यानी कि अकाउंटेंसी की होनी चाहिए, ताकि किस केस में कौन क्रेडिट हो रहा है, कौन किस में कौन डेबिट होगा, जैसा कि अकाउंटेंसी में पढ़ाया भी जाता है। आगे इसमें मैंने लिखा भी है कि द पर्पस ऑफ द मेकिंग ए वाउचर एंट्री टू आइडेंटिफाई द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटेंट ट्रांजेक्शन। इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत किया गया है अकाउंट संबंधी चीज़ों को। द अकाउंट्स आर बॉन्डली क्लासीफाई 3 टाइप्स। अकाउंट्स को बॉन्डली 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। कॉमर्स में भी ये बच्चे लोग पढ़ते हैं। अकाउंट्स, अगर पर्सनल अकाउंट का देखा जाता है, पर्सन अकाउंटेड टू द पर्सन, इंडिविजुअल बॉडी, कॉर्पोरेट, कंपनी, इंडस्ट्रीज, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट etc. नॉर्मली अकाउंट्स रिलेटेड टू द नेम्स सच एज द सोनी प्राइवेट लिमिटेड, अनिल अंबानी ग्रुप, टाटा इंडिकम या वोडाफोन। ये सभी जो है पर्सनल अकाउंट के रूप में, जिसको व्यक्तिगत खाता कह के पुकार सकते हैं। रियल अकाउंट में भी लिखा है अकाउंट रिलेटेड टू द टेंजिबल और विजिबल थिंग्स सच एज द कैश, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग द बिल्डिंग एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड etc. ये सब हमारा रियल अकाउंट है। 3rd नंबर में लिखा है नॉमिनल अकाउंट्स, और अकाउंट्स रिलेटेड टू द टेंजिबल और इनविजिबल थिंग्स। इनटेंजिबल इनविजिबल का मतलब होता है वैसे अदृश्य चीज जो दिख नहीं रहा है, विच डू नॉट हैव स्पेस, जिसका अपना शेप नहीं हो, बट इट बी काउंट, लेकिन वो काउंटिंग टर्म्स में आना चाहिए। उन सभी को हम नॉमिनल अकाउंट में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल इनकम, इंटरेस्ट, बैंक डिपॉजिट, वो दिखेगा नहीं लेकिन वो इंटरेस्ट काउंटिंग में आ जाता है। कमीशन रिसिप्ट हो गया, ऑल द एक्सपेंसेज हो गया, जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, सैलरी पेड, वेजेज हो गया, कमीशन पेड, कैरेज, इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल etc. इन सभी को हम नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट के बाद आती है बात क्लासिफिकेशन के बाद द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द एबव 3 टाइप्स। तीनों का गोल्डन टाइप से यहाँ दिया हुआ है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ जस्टिफाई किया गया है, थोड़ा सा इसे क्लेरिफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में ऑलवेज डेबिट रिसीवर होता है और क्रेडिट में गिवर जाएगा। रियल अकाउंट पे व्हाट कम्स इन, जो वस्तु आ रहा है वो ऑलवेज
डेबिट होगा, व्हाट गोज जो जा रहा है वो ऑलवेज क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज और लूजेज ही हमेशा डेबिट होता है और ऑल गेन्स और इनकम क्रेडिट होता है। जैसे मालिक यदि को सैलरी देना है तो ऑलवेज वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है, चूँकि पेमेंट करनी होती है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम लोगों को करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउचर इन बाउचर मेकिंग अ रिसिप्ट पेमेंट और एंट्री, entering the purchase or sales voucher order also, entering the contra voucher, making a journal entry, entering of the debit credit note, entering the stock journal voucher, physical stock voucher। आगे लिखा है entering a memorandum voucher, displaying voucher, altering और deleting voucher। ये सब टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के अंदर में, जिसका यहाँ वाउचर टाइप में क्लासीफाई किया गया है। रिसिप्ट पैसा लेने के लिए, पेमेंट पैसा देने के लिए, कॉन्ट्रा बैंक से ट्रांजेक्शन करने के लिए, बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से निकालने के लिए। कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग बैंकिंग संबंधी चीज़ के लिए ही करते हैं। परचेज ऑर्डर, माल खरीदने से पहले ऑर्डर करना, यानी अपने महाजन का एक अग्रिम सूचना बना के देना, लिखित बाई कंप्यूटर। परचेज वाउचर यानी सामान को खरीद लेना। डेबिट नोट, अगर एक्सेस माल हो गया है हमारे पास और हम अपने महाजन को वापस करके उसके माल के बदले में हम पैसा या फिर उस बिल एडजस्ट करना चाहते हो, डेबिट नोट। सेल्स वाउचर, सेल्स ऑर्डर, क्रेडिट नोट, जर्नल इन वाउचर, स्टॉक जर्नल वाउचर, फिजिकल स्टॉक वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल। ये सारे टॉपिक्स हैं जो 1 बाय 1 यूनिट 3 के अंदर में मुझे पढ़ानी है आप लोगों को। नोट्स की बात करें तो एमोंग द एबो टाइप्स ऑफ वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर ए प्योर नॉन अकाउंटिंग। ऊपर दिए गए जितने वाउचर है उसमें मेमोरेंडम एक ऐसा वाउचर है जो नॉन अकाउंटिंग रूप में यूज किया जाता है। डेट इज द एंट्री इन दिस वाउचर डू नॉट इफेक्ट द फाइनल अकाउंट या इफेक्ट द बिकॉज टैली डू नॉट पोस्ट दिस एंट्री द लेजर्स, देयरफॉर दिस वाउचर्स डू नॉट इफेक्ट द फाइनल। इसीलिए क्योंकि इसमें जो भी एंट्री हम लोग करते हैं वो हमारे फाइनल रिजल्ट को प्रभावित नहीं करता, आई मीन प्रॉफिट और लॉस है इस सबको प्रभावित नहीं करता। इसीलिए मेमोरेंडम मतलब याददाश्त वाउचर के रूप में, जो हम यूनिट 3 में आगे क्लियर करेंगे। टेक द फ्लोइंग स्टेप टू मेक ए वाउचर। वाउचर एंट्री करने से पहले निम्नलिखित चीज़ों को आप ध्यान में रखनी चाहिए। चेक द डेट ऑफ वाउचर इंटर्ड इन दिस प्रेस फंक्शन की F2 फॉर दिस। इसके लिए आपको F2 प्रेस करनी चाहिए। जब मान लेते हैं कि कोई डेट हमारा क्लियर नहीं है, सपोज करो कि कोई डेट से आप काम किए और उस डेट के बिफोर वाले एक डेट में एंट्री कुछ छूट गई, तो आप F2 से डेट को बदल सकते हैं। इसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द वाउचर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा वाउचर। ये भी आपको ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। मान लीजिए पेमेंट करनी है तो रिसिप्ट नहीं खोलना चाहिए, पेमेंट वाउचर का यूज करना चाहिए। ये आपको भी आइडेंटिफाई करके चलनी है और सारे शॉर्ट कीज भी याद रखने होते हैं। आइडेंटिफाई द लेजर अकाउंट्स इन द ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स मस्ट टू बी आइडेंटिफाई एंड दिस अकाउंट्स मस्ट ऑलरेडी हैड बीन क्रिएटेड। ये भी आपको ध्यान रखनी है कि आइडेंटिफाई यानी अकाउंटिंग्स में जब वाउचर एंट्री में वर्क करनी है तो 2 अकाउंट का पहले से लेजर में क्रिएट हो जानी चाहिए ताकि आप आसानी से उससे काम कर सके। यानी ये भी आपको पहले ही कर लेनी है। ये सब थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। आइडेंटिफाई द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट ऑल अप्लाइंग द रूल्स ऑफ पर्सनल नेम, रियल्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ये भी ध्यान रखनी है कि हम किस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। पर्सनल का, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या है। जैसे मान लेते हैं कि कोई फिक्स एसेट्स परचेज करनी है तो वो रियल अकाउंट की बात हो रही है, तो इसलिए वो ध्यान आपको रखना है। मान लीजिए सैलरी आप कर रहे हैं या किसी तरह का एक्सपेंसेज आप कर रहे हो, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा तो वो ऑलवेज डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है। आइडेंटिफाई द अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ इक्वल। दोनों का हमारा जो है बैलेंस यानी क्रेडिट और डेबिट का वो हमारा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इंटर द वाउचर सेलेक्टिंग द डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ वाउचर, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स एंड द नरेशन। कॉमर्स के स्टूडेंट लोग को ऐसे टीचर्स लोग पढ़ाते रहते हैं कि हाँ नरेशन नीचे लिख सकते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है इस तरह का, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन एज ए कमीशन ₹2000। ये बच्चे लोग कॉमर्स वाले लोग लिखते हैं, लेकिन टैली में भी एक जगह हमारे पास रहता है कि आप लिख सकते हैं। सेलेक्ट एक्सेप्ट, ये आखिरी में आपको एक्सेप्ट कर लेना है। व्हेन ए मेकिंग ए वाउचर एंट्री देन टू सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ वाउचर अप्रोच। सभी का फंक्शन की भी होता है, जैसे किसी का F6 होगा, किसी का F5 होगा, किसी का F8 होगा, ये सब भी आपको याद रखनी है। सिलेक्ट द अकाउंटेड टू द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ वाउचर, प्रेस स्पेस बार फर्स्ट एंड द फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ द अकाउंट्स टू बी सिलेक्टेड। मान लेते हैं कि हमको M नाम के व्यक्ति को पेमेंट करना है या M से कुछ खोलना है, तो आपको पूरा लिखना नहीं है, M एक बार प्रेस कर देना है
और स्पेस बार प्रेस करके उस कैरेक्टर का पहला लेटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो हाईलाइटेड करने लगता है। इस तरह से हमारा यूनिट 3 का जो है बेसिक कंप्लीट हो जाता है और बेसिक का प्रयोग किया जाता है, इस तरह समझा जा सकता है। उसी में सबसे पहला हमारा बेसिक है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का हिंदी होता है पैसा प्राप्त करना वाला वाउचर, यानी पैसा जिससे हमारी कंपनी रिसिप्ट करेगी, किसी से पैसा लेगी तो कोई ना कोई वाउचर चाहिए जिसके माध्यम से हम पैसा उसे ले, तो वो टैली के अंदर में रिसिप्ट वाउचर बना हुआ है जिसका फंक्शन की F6 दिया हुआ है। F6 करते ही आपका वाउचर एंट्री के अंदर में जाकर करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाता है। रिसिप्ट वाउचर इज यूज टू इंटर ऑल रिसिप्ट ऑफ कैश और बैंक। इसका प्रयोग उस समय करेंगे तब हमको पैसे प्राप्त करने होंगे कंपनी को, कोई हमारा कस्टमर दे रहा हो या अनदर वे से पैसा आ रहा हो, उनको लेने के लिए रिसिप्ट वाउचर को आपको ओपन करना है। चेक या इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट इवन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कैश फ्रॉम द फिक्स्ड असेट्स नॉट बीइंग टू द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। ये ध्यान रखनी है कि जब हम कोई फिक्स असेट्स को हटाते हैं पुराना और नए खरीदते हैं तो दोनों को परचेज सेल से नहीं होता है। ये रिसिप्ट वाउचर से हम बेचेंगे और पेमेंट से हम खरीदेंगे, इसलिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप फिक्स असेट्स का कोई भी चीज़ अगर ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता, इसलिए इसको भी हम रिसिप्ट वाउचर से ही कंप्लीट करेंगे। मस्ट टू ऑल्सो बी ट्रीटेड रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर कैन बी इंटर्ड बाय द प्रेसिंग द फंक्शन की F6 एज फॉलो। जैसे F6 प्रेस करेंगे तो खुलना चाहिए, जिसका स्टेप है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, प्रेस इंटर या वाउचर एंट्री, प्रेस इंटर देन प्रेस F6, देन दिस टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग बॉक्स, यानी वाउचर एंट्री का जो रिसिप्ट वाउचर डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह का है कि आपके स्क्रीन पर आएगा। कैश लेनी है तो कैश आप अपना ऊपर रखेंगे और जिस व्यक्ति से पैसा लेनी है उसका नाम नीचे। अब प्रश्न उठेगा कि सर नीचे नाम लिख सकते हैं? नो, आप लेजर में जो बनाए रहेंगे वो आपको राइट साइड में सपोर्ट करेगा। अगर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से शॉर्ट की Alt+C ले सकते हैं। ऐसे तो पहले से ही बना रहना चाहिए, बना के ही जाना चाहिए, लेकिन अगर बाई द वे ऐसा हुआ तो Alt+C करके आप सब लेजर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए नरेशन का एक ऑप्शन भी नीचे मिलेगा, यहाँ से नरेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखा है 1499 रिसीव्ड फ्रॉम द शक्ति ट्रेडर्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शक्ति ट्रेडर्स। देखिए बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा ऑल द रिसीप्ट वाउचर मस्ट हैव टू डेबिट एंट्री यानी फॉर कैश और बैंक अकाउंट्स। ये पहला रिसीप्ट वाउचर के अंदर में डेबिट ऑलवेज दो ही होगा, कैश होगा या बैंक होगा। सो ये ध्यान आपको रखनी है। सो ऑलवेज रिसीप्ट वाउचर विल प्रॉम्प्ट टू इंटर द क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ वाउचर फर्स्ट। इसीलिए इस 7.2 ERP 9 के अंदर में कैश बैंक ही डेबिट पहले होता है और बाकी क्रेडिट होता है। जब नीचे आते हैं तो क्रेडिट साइड वाला जो भी नाम था, बट इन 7.2 या रिसीप्ट वाउचर इंटर डेबिट फर्स्ट एंड क्रेडिट लास्ट। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो सब ऐसे ही, लेकिन पहले बहुत पहले 4.5 आती थी तो क्रेडिट पहले होता था और डेबिट बाद में, लेकिन 7.2 के बाद से जितने वर्जन आ रही है सभी में डेबिट पहले, यानी कैश आपका ऊपर में ही रहेगा। इफ बिल बाई डिटेल्स मस्ट टू बी स्टोर्ड इन द वाउचर एंट्री वाउचर इमीडिएटली आफ्टर द सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द सन्डी डेटर्स फ्रॉम द मेथड ऑफ एडजस्टमेंट बिल बी आस्क्ड। सेलेक्ट द अगेंस्ट डिफरेंस, सेलेक्ट द नंबर ऑफ बिल टूवर्ड्स विच इज़ टू अमाउंट टू रिसीव्ड एंड स्पेसिफाई द अमाउंट रिसीव्ड। ये कह रहा है कि यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि कोई को उधार माल आपने सेल किया, वो आने पैसा देने आ गया, तो कैश आप ऊपर रखेंगे और जैसे उस व्यक्ति का नाम, जैसे मान लिया मेसर्स अधिकारी ब्रदर्स लिखा हुआ, जैसे ही लेके इंटर करेंगे तो एक बिल नंबर खुलेगा, जिसको आप 4 ऑप्शन उसमें से आएगा, अगेंस्ट डिफरेंट एडवांस, ये आपको ध्यान रखना है, ऑन अकाउंट, न्यू डिफरेंस। तो आप उसमें से अगेंस्ट डिफरेंस जैसे ही चूज करके इंटर करेंगे तो आपका बिल नंबर खुलेगा, उस बिल नंबर को आप चूज करके इंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए डेबिट साइड में दिखाया गया है, क्रेडिट साइड में दिखाया गया है। इस तरह से हमारा जो है काम होगा रिसिप्ट के अंदर में। रिसिप्ट के साथ साथ पेमेंट की बात कर ले तो पेमेंट वाउचर का प्रयोग पैसा देने के लिए, कंपनी जब भी किसी को पेमेंट करती है यानी पैसा देगी तो वो पेमेंट वाउचर का यूज करती है। पेमेंट वाउचर यूज टू, जिसका फंक्शन की F5 है, पेमेंट वाउचर यूज टू इंटर ऑल द टाइप्स ऑफ पेमेंट बाई कैश, बैंक, पेमेंट बाई द बैंक चेक या इवन द अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। फिर यहाँ रिपीट किया गया है कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हम परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स के फर्नीचर या बिल्डिंग ये सब, तो कभी भी परचेज वाउचर में नहीं जाएंगे, पेमेंट वाउचर से खरीदेंगे।
सो परचेज ऑफ मशीनरी जैसे लैंड फर्नीचर नॉट बिंग द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, ये नहीं है। चूँकि आप गुड्स बेचते हैं, गुड्स पे प्रॉफिट लेके फिर अपने कस्टमर को बेचा जाता है, परचेज करते हैं, वो आपको परचेज वाउचर से खरीदनी है, सेल वाउचर से बेचनी है। लेकिन इस तरह का यूज करनी है अगर कभी परचेज करनी है तो पेमेंट वाउचर से। मस्ट ऑल्सो बी ट्रीटेड द पेमेंट वाउचर प्रेसिंग द फंक्शन की F5 टू ओपन द सिंपल पेमेंट वाउचर एज लाइक। लेकिन उसके पहले यहाँ समझाया गया कि डेबिट साइड में अब यहाँ पर देखिए ऑलवेज अकाउंट पेड फॉर द सन्डी क्रेडिटर्स या ऑल एक्सपेंसेस सन्डी सैलरी पेड हो गया, रूम रेंट होगा, ये डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में आपका सॉरी बैंक को चला जाएगा। ए पेमेंट वाउचर कैन बी इंटर्ड बाय द प्रेसिंग द फंक्शन की F5 एज फॉलो। गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर प्रेस इंटर देन प्रेस आफ्टर दैट पेमेंट वाउचर विल बी डिस्प्ले, इस तरह का आ जाएगा। इसमें भी आप कैश बैंक लेकिन ऊपर ही रखनी है, पेमेंट के अंदर में भी, रिसिप्ट में भी ऑलवेज ऊपर में ही रहेगा और पेमेंट में भी। लेकिन रिसिप्ट में जब रख रहे थे तो रिसिप्ट में ऑलवेज डेबिट हो रहा था, लेकिन यहाँ जब ऊपर रखेंगे तो ऑलवेज ये थोड़ा यहाँ डेबिट साइड में उसका जिस आदमी को पेमेंट करेंगे उस चला जाएगा। फिर यहाँ 1 by 1 आप पेमेंट कर सकते हैं। लिखा है ऑल द पेमेंट वाउचर एटलीस्ट 1 क्रेडिट एंट्री फॉर द कैश और बैंक, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ऑलवेज अ पेमेंट वाउचर विल बी प्रॉम्प्ट टू इंटर द डेबिट एस्पेक्ट द वाउचर फर्स्ट। इफ बिल बाई डिटेल्स, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है, टू बी आइडेंटिफाई द आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ पर्सन टू हुम इज पेमेंट इज मेड सन्डी क्रेडिटर्स। अगर कोई परचेजिंग आप माल उधार खरीद के लाए और उसको पेमेंट करने सन्डी क्रेडिटर्स महाजन को दिए तो उसमें भी आपका 4 ऑप्शन खुलेगा, एडवांस, न्यू डिफरेंस, अगेंस्ट डिफरेंस, ऑन अकाउंट। तो आप यहाँ से भी अगेंस्ट डिफरेंस लेंगे तब बिल नंबर उसका खुलेगा और लेने के बाद उसको चूज करके इंटर करके पेमेंट हम कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया कि 18/1/2011 फॉलोइंग पेमेंट्स आर मेड, ₹2500 पेड फॉर द सैलरी, 500 पेड फॉर द बैंक लोन, 300 पेड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, 400 पेड फॉर द टेलीफोन बिल बाय SBI। यानी 3 पेमेंट आपको कैश करनी है और 1 पेमेंट आपको SBI चेक से करनी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन डेबिट और यहाँ टू SBI क्रेडिट, और जो बच गया पैसा वो कैश से चला जाएगा। इस तरह से हमारा जो है पेमेंट वाउचर क्लियर हो जाएगा। तो ओके बच्चों, अगर आप लोगों का या वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। ओके बच्चों।